नमस्कार, मैं लता चौहान, श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा युवा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष व भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव आपके समक्ष उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम व मीडिया प्रकरण, हालिया पारित कृषि कानून बिल तथा विपक्ष द्वारा आरोप प्रत्यारोप वाली ओछी राजनीति के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। विपक्ष के सभी वार हो रहे निराधार। कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल उत्तर प्रदेश में, जैसे हाथरस का मनीषा कांड हो, या आजमगढ़ का रेप कांड, अलीगढ़ का रेप कांड हो, या देवरिया में ब्राह्मण को जिंदा जला देने वाला कांड हो, चाहे वो हाल ही में बलिया का गोली कांड हो, चाहे वो कानपुर का जमीनी विवाद और हाल ही में सरकार द्वारा कृषि कानून बिल लाना हो। विपक्ष तो जैसे इन सभी घटनाओं को भुनाने की कोशिश में लगा रहता है। जितनी तत्परता से विपक्ष मनीषा कांड को भुनाने के लिए हाथरस पहुंच गया, उतनी तत्परता विपक्ष ने देवरिया में सार्वजनिक रूप से ब्राह्मण के जिंदा जला देने पर रोष को जताने में भी नहीं दिखाई। अलीगढ़ और आजमगढ़ के जघन्य रेप कांडों पर भी विपक्ष की ओर से कोई स्वर नहीं उभरा। हालिया बलिया के गोली कांड पर भी चुप्पी शादी हुई है, और कानून के जमीनी विवाद पर तो जैसे विपक्ष ने अपने होठ ही सी लिए हैं। हद तो तब हो गई जब सरकार द्वारा किसानों के हित में लाए जा रहे कृषि कानून बिल के खिलाफ किसानों को भड़काना शुरू कर दिया। मासूम किसानों को बरगलाकर जगह जगह मोर्चाबंदी करके आंदोलन करना तथा धरने देना विपक्ष की घटिया राजनीति को दर्शाते हैं। विपक्ष किसी भी तरह सरकार को बदनाम करने की कोशिश में लगा रहता है। मैं खुद भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय महासचिव होने से पहले एक किसान परिवार की बेटी हूँ तथा एक किसान परिवार की बहू भी हूँ। मैं और मेरा परिवार भली भांति जानते हैं कि सरकार ने इस कदम से किसानों को कितनी राहत मिल रही है, लेकिन हर मुद्दे में विपक्ष के सरमोर श्री राहुल गांधी व श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी को योगी किसी न किसी रूप में दोषी ही नजर आते हैं। योगी जी इसलिए दोषी नजर आते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी ने देश के सभी बड़े प्रदेश को संभाल रखा है। कानून व्यवस्था व शांति व्यवस्था बनाए रखने के मामले में तो मैं योगी जी और उनकी पूरी टीम की प्रशंसा करती हूँ। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी घटना को सही या गलत नहीं ठहरा रही, क्योंकि ये काम कोर्ट और जांच एजेंसियों का है। लेकिन मैं एक आम नागरिक होने के नाते ये कहूँगी कि विपक्ष ये ओछी राजनीति करना छोड़ते हैं, और विपक्ष हर मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रहा है। आगे 2022 के चुनाव भी होने हैं, जनता सब समझती है और जनता इन्हें जवाब भी देगी। और एक बात कहूँ, जितने भी आंदोलन विपक्ष लोगों को भड़का कर करवा रही है या कृषि बिल की गलत जानकारी दे रही है, विपक्षी पार्टियां किसानों को कृषि कानून के प्रति गुमराह करने की साजिश रच रही हैं। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने तब से इन लोगों ने योगी जी को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन बीजेपी ने अपना झंडा बुलंद किया है, सत्य का झंडा बुलंद किया, सच्चाई का झंडा बुलंद किया है। उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, आम जनता के दिल से पूछे कि क्या स्थिति है वहाँ पर। मैं आम जनता की बात कर रही हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो किसी पार्टी के नेता हैं। एक आम जनता से आप पूछिए कि कितनी सुकून भरी जिंदगी लोग जी रहे हैं। किसान बिल लाकर सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। आज हर जगह किसानों की फसल खरीदी जा रही है, किसानों से बात हो रही है। विपक्ष किसानों को बरगलाकर गलत जानकारी देकर आंदोलन करवा रहा है और देश में बीजेपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। ये हम आज भी मानते हैं और देश का बच्चा बच्चा मानता है कि किसान हमारे लिए कितने आवश्यक है। आज जो किसान है वो दुखी नहीं है बल्कि खुश है, बल्कि ऐसे लोग दुखी हैं जो जमाखोरी करते थे, पहले इकट्ठा सामान रख लेते थे, माल भर लेते थे और बाद में उनको महंगे दामों पे बेचते थे। 70 साल से जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, उन्हें आज़ादी दिलाने का काम सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। विधेयकों से कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। खेती किसान में निजी निवेश होने से तेज विकास होगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होने से देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 70 वर्षों बाद किसानों को बिचौलिए से मुक्ति दिलाते हुए उन्हें देश भर में कहीं भी अपनी उपज को बेचने की आज़ादी दी है। विपक्षी भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार न्यूनतम समर्थक मूल्य पर MSP खत्म करने जा रही है, जबकि ऐसा कोई भी प्रावधान इस विधेयक में नहीं है। किसानों को उनकी उपज की MSP मिलती है और मिलती रहेगी।
किसानों के पास एमएसपी के अतिरिक्त भी अपनी उपज बेचने के कई विकल्प होंगे। इतना ही नहीं, कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच भी कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कृषि अवसंरचना कोष के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस पैकेज से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। मोदी सरकार ने योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय दुगनी करने के लिए कदम उठाए हैं। मोदी सरकार की ये योजनाएं किसानों के लिए संबल बन रही हैं। जिस राजनीतिक दल ने दशकों तक देश पर शासन किया, उसने हमेशा किसान को अंधकार और गरीबी में रखा। उन्हें यह बदलाव अच्छा नहीं लगा। वे सड़क से संसद तक इसका विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके शासन में किसानों की हालत बद से बदतर हो गई थी। विपक्ष द्वारा कृषि विधेयकों को लेकर चलाए जा रहे झूठ की ये तथ्य सब खोल रहे हैं। एमएसपी पर पहले की तरह खरीद जारी है और जारी रहेगी। मंडियां समाप्त नहीं होंगी। वहाँ पूर्वतः व्यापार होता था। किसानों को मंडी के साथ ही अन्य स्थानों पर भी अपनी उपज बेचने का विकल्प होगा। किसान को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी कि वो अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय करके अपनी उपज बेच सकता है। देश में 10,000 कृषक उत्पादक समूह FPO निर्मित किए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उत्पाद पर होगा, जमीन पे नहीं। कोर्ट कचहरी जाए बिना स्थानीय स्तर पर ही विवाद के निपटने की व्यवस्था रहेगी। जबकि सब ये जो विपक्ष है वो सब जो बिल है किसानों के फेवर में है, लेकिन विपक्ष उनको गलत जानकारी दे रहा है। ये सारे किसानों के फेवर में। इतना ही नहीं, लोकसभा में अभी जो ऐतिहासिक कृषि विधेयक का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह विधेयक सही मायनों में किसानों को बिचौलिए और तमाम अवरोधों से मुक्त करेगा। दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे। उन्हें बिचौले का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयक से अन्नदाता को इन सबसे आज़ादी मिलेगी। इससे किसानों की आय दुगनी होगी, उनके प्रयासों को बल मिलेगा और उनमें समृद्धि सुनिश्चित होगा।